नमस्कार मित्रों, हमारा चैनल लर्न इजली विथ पीआर में आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हमारा ये चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास लुसेंट बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो लुसेंट का प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का 3 वीडियो बन चुका है फर्स्ट लेसन का, और ये चौथा वीडियो है और ये आखिरी वीडियो है फर्स्ट लेसन का। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रैवलॉग्स के बारे में। इससे पहले आपने यदि 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो का लिंक लेकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ट्रैवलॉग्स यात्रियों का विवरण। ये ट्रैवलॉग्स होता क्या है? तो ट्रैवलॉग्स का मतलब होता है जब कोई यात्री देश में आते हैं तो वो अपना विवरण लिखते हैं, मतलब यात्रा वृतांत, यात्रा के बारे में, उसे कहते हैं ट्रैवलॉग्स। तो अलग अलग देशों से लोग यहाँ आए और उन्होंने अपना विवरण दिया भारत के बारे में। ये बहुत ही रोचक बात है कि हमारे भारत में अलग अलग देशों से लोग आए और उन्होंने लिखा। तो हम बारी बारी से उनके बारे में जानेंगे। ये है, पहला है टेसियस, जो कि ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के। और चूंकि इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो सब थोड़ा आश्चर्य वाली बातें थी। जो उन्होंने लिखा वो आश्चर्य से भरा पड़ा था, इसलिए इनका जो लिखित विवरण है, जो लिखा हुआ चीजें हैं, उसे अविश्वसनीय, उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। दूसरा है हेरोडोटस, जो तुर्की के रहने वाले थे। इन्हें इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये हमारे भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे और इन्होंने उस समय का जो भारत फारस संबंध था, फारस मतलब कि आपका ईरान, ठीक है, तो इसका जो संबंध था उसी का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब ये कहां मिलता है? तो इन्होंने एक बुक लिखा है हिस्टोरी का, ठीक है, वहीं पे। अब है सिकंदर जब हमारे भारत में आए थे तो इनके साथ 3 लोग आए थे। ये है निर्याकस, दूसरा है आनेसिक्रेटस और तीसरा है अरिस्टोबुलस। फिर से नाम ध्यान में रखेंगे, एक है निर्याकस, दूसरा है आनेसिक्रेटस और तीसरा है अरिस्टोबुलस। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो प्रमाणिक है, प्रूफ है और उस पर विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज, जो हमारे भारत में मौर्य काल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले ये यात्री थे और ये सेल्यूकस निकेटर थे, उनके ये राजदूत थे। और मेगास्थनीज ने इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने, अब बात यह है कि उस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उस पुस्तक में जाहिर सी बात है कि मौर्य काल में यदि आए हैं तो मौर्य काल के समय का जो समाज था उसके बारे में इन्होंने लिखा, उसका विवरण दिया। अब नेक्स्ट है डायमेकस सीरिया के नरेश थे। सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत थे। डायमेकस किसके राजदूत थे? अंतियोकस के राजदूत थे और ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। नाम याद रखेंगे, बिंदुसार के दरबार में आए थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये मौर्य काल में आए तो इनका भी जो लिखा हुआ जो सोर्स है उससे हमें मौर्य काल के बारे में, मौर्य युग के बारे में पता चलता है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। मेगास्थनीज याद रखिए किसके काल में आया? तो ये आए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए। डायमेकस किसके काल में आए? डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए।
डायनिकस बिंदुसार के दरबार में आए। अब है डायोनीसियस। डायोनीसियस जो थे ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। ये अशोक के दरबार में आए थे। डायनोसिस किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए थे। ठीक है, फिर से देख लीजिए। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। उसके बाद अंतियोकस किसके दरबार में आए? तो ये आए बिंदुसार के दरबार में। अब तीसरा कौन है? डायनोसियस किसके दरबार में आए? तो ये अशोक के दरबार में आए। अब है टॉलमी ने एक बुक लिखा, भारत का भूगोल। एक बुक लिखा, भारत का भूगोल। इन्होंने ये बुक सेकेंड सेंचुरी में लिखा है। कब लिखा है? सेकेंड सेंचुरी में ये बुक लिखा है। और भारत का भूगोल जो बुक है उसमें इन्होंने नेचर के बारे में लिखा है। जबकि उसके बाद प्लिनी है, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर टॉलमी फिर से लिख दिया हमने, ये यहां पर प्लिनी होगा। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है वो लिखा है प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है वो लिखा है प्लिनी ने। और ये बुक फर्स्ट सेंचुरी में लिखा गया है। एक बुक है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। बुक देखेंगे, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये बुक पता आज तक नहीं चला कि ये बुक किसने लिखा है। ठीक है, लेकिन इस बुक में जो यात्री जिसने इसे लिखा, एक्चुअली वो एक ऐसा माना जाता है कि वो एक व्यापारी थे, व्यापार करने वाले थे। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी उस बुक में लिखा है वो व्यापारिक वस्तुओं के बारे में लिखा है कि क्या क्या बेचते थे, क्या क्या खरीदते थे, कहाँ कहाँ बंदरगाह था, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है। व्यापारिक वस्तुओं के बारे में लिखा है, बंदरगाह के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये सभी यात्री जो बाहर आए थे उनके बारे में। और भी आगे है फाहियान। अब हम जानेंगे कुछ चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे उनके बारे में, जो फाहियान थे। फाहियान हमारे भारत में 399 ईस्वी में आए। देखिए यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। फाहियान जो है वो हमारे भारत में कहीं कहीं आपको 400 ईस्वी भी देखने को मिलेगा, 399 भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 399 में चाइना से चले थे, 400 में भारत आए, 14 ईयर्स तक, 14 वर्षों तक यहाँ रुके और 414 में यहां से निकल गए। मतलब यहां से फिर चाइना लौट गए। फिर से समझिए, मैं बता रहा हूं आपको, यही चीज आपको आगे वेनसांग वाले में देखने को मिलेगा। ये 399 में चाइना से चले, 400 ईस्वी में भारत में पहुंचे और 14 वर्षों तक यहाँ रुककर फिर 414 में चाइना वापस लौट गए। ये सब ईस्वी में हो रहा है, ध्यान से रखिए। और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भारत आए थे। क्योंकि ये भारत आए तो यहाँ के बारे में इन्होंने लिखा और यहाँ पर आने के बाद भी इन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ ज्यादा ही लिखा। जैसे यहाँ के समाज के बारे में, मध्य प्रदेश के समाज के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में इन्होंने ज्यादा लिखा। इन्होंने ये भी बोला कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो ज्यादा खुशहाल है। अब अगला जो यात्री है वो है संयुगल। कौन है? संयुगल हमारे भारत में 518 ईस्वी, मतलब ये है कि 518 ईस्वी में भारत आए और ये ज्यादा दिन तक भारत में नहीं रहे। ये कितने दिन तक रहे? ये 3 वर्षों तक भारत रहे और यहां पर रहकर इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको एकत्रित किया। अब हम लोग जानेंगे वेनसांग के बारे में।
जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि वे इंसान हमारे भारत में 630 में आए। तो यहां पर आप फिर से मैं बता रहा हूं 629 में वो चाइना से चले और भारत 630 में पहुंचे। यहां आने के बाद 15 वर्षों तक यहां रहे, 15 इयर्स तक यहां रहे और 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गए। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये जब भारत आए तो इनका जो भारत आने का उद्देश्य था, जो मकसद था, वो था कि मैं यहां रहकर यहां का जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पर रहकर शिक्षा प्राप्त करूं, वहां रहकर अध्ययन करूं और बौद्ध के बारे में जानकारियां इकट्ठा करूं। तो ये इन्होंने ऐसा ही किया। जिस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन के समय, वहां का जो आचार्य, जो कुलपति थे, वो आचार्य सीलभद्र थे। कुलपति कौन थे? आचार्य सीलभद्र। अब बारी है इत्सिंग की। अब बारी है इत्सिंग की। तो इत्सिंग जो है ये भारत 7वीं शताब्दी के अंत में आए, 7वीं शताब्दी के अंत में आए। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का वर्णन किया। अब हम जानेंगे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी जो एक यात्री थे, वो भारत महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे और ये आदमी कहां का रहने वाला था? ख्वारिज्म, या इसको खीव भी कहते हैं, ख्वारिज्म या खीव, ख्वारिज्म या खीव। आधुनिक मॉडर्न टाइम में आप बोलिए तुर्कमेनिस्तान। मॉडर्न टाइम में क्या है? तुर्कमेनिस्तान। इस अल बरूनी ने जो बुक लिखा है उसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसको किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद, या आप उसको भारत की खोज, इन 3 अलग अलग नामों से इस पुस्तक को जाना जाता है। इस पुस्तक में अब बात यह है कि इस पुस्तक में आखिर पढ़ने को क्या मिलता है, क्या जानकारी मिलती है। तो जब ये भारत आया तो उसने उस समय के भारत के बारे में उस पुस्तक में लिखा है, जैसे यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का क्या संस्कृति है, यहाँ पर समाज कैसा है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, मतलब ओवरऑल पूरा समाज के बारे में पूरा लिखा इसने अपने बुक किताबुल हिंद में, तहकीक हिंद में। ठीक है, अब अगले यात्री हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जिसका बुक है रिहला, इब्न बतूता जिसका बुक है रिहला, इब्न बतूता ने लिखा है रिहला। और इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो भाई कब का भारत? तो 14th सेंचुरी में ये भारत आया था। तो 14th सेंचुरी का भारत, 14वीं शताब्दी का भारत का पता चलता है। ये देखिए, ये इतना बुद्धिमान था, ये इतना बुद्धिमान था कि जब ये भारत आया तो 1333 में जब ये दिल्ली पहुंचा तो उस समय वहां का जो शासक था, जो रूलर था, ही वॉज MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और इस मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की बुद्धिमानी से खुश होकर, उतना इतना तेज था वो, उसकी विद्वता से खुश होकर वो बहुत तेज था, उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो ट्रैवलर थे वो तारानाथ थे। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कंगियूर तथा तंगियूर नामक पुस्तक लिखी है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम है कंगियूर और तंगियूर। इन दोनों पुस्तकों से भी हम सबों को बहुत सारी जानकारियां मिलती है। अब है मार्को पोलो। मार्को पोलो भारत में 13वीं शताब्दी में आए थे और ये पांड्य देश की यात्रा पे आए थे। तो हम सबों को मार्को पोलो का जो विवरण है, यात्रा वृत्तांत है, उससे पांड्य देश की
इतिहास का पता चलता है, पांड्य इतिहास का पता चलता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन है, लेसन 1 प्राचीन इतिहास का, लुसेंट का लेसन 1 स्रोत, वो समाप्त हुआ। इसमें कुछ चीजें जो आपको याद होना चाहिए, वैसे सारी चीजों को आपको पढ़ना है। जैसे पुस्तक, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, अभिलेख से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा और आपको याद भी करवाया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।